नमस्कार, आपका ये वाले पॉडकास्ट में स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट प्रीति मनियार। क्या आपने कभी सोचा है कि सीए किया, इंटरनेशनल गए, नॉट ओनली दैट मल्टीनेशनल में हैवी पैकेज से काम छोड़कर अपने सपनों को फॉलो किया। जी हाँ, आज हमारे साथ जो व्यक्ति जुड़ी है वो एक ऐसी व्यक्ति है जिन्होंने सब छोड़ के सिर्फ अपने सपनों के पीछे भागना सोचा। आइए, मैं ज्यादा ना बताते हुए उनकी जुबानी सुनते हैं उनकी कहानी। नमस्कार कीर्ति जी। नमस्ते। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू। एंड आपकी जर्नी जब मैं पूरी गो थ्रू कर रही थी, बहुत सारी चीजें हैं जो आपसे मुझे जाननी है। तो पहली बात तो ये बताइए कि आप राजस्थान की एक फैमिली से बिलोंग करती है। जनरली इट इज सेड कि राजस्थान इज लिटिल कंजर्वेटिव अबाउट लाइक कल्चर एंड एवरीथिंग। तो वो जो कल्चर से आप आई, उसने आपका ये आर्ट कैफे जो आपने प्लान किया उस पे क्या इम्पैक्ट किया? राजस्थान, जैसा आपने टच किया पॉइंट, इट्स ऑल अबाउट कल्चर ओनली। सबसे ज्यादा अगर इंडिया में कोई कल्चरल ड्रिवन स्टेट है, दैट्स राजस्थान। सो ईच एंड एवरीथिंग यू सी फ्रॉम वॉल्स, फैक्ट, या जो हम आर्ट करवाते हैं उसमें कहीं ना कहीं राजस्थान की झलकियां हैं। एंड राजस्थान में ये सब हमें बचपन से सिखाया जाता है। मेरा पहला पेंट ब्रश मुझे मेरी दादी माँ ने पकड़ना सिखाया था। सो वहीं से ही आप समझिए कि आर्टिजा की शायद नींव रखी गई थी। एंड इट्स एवरीथिंग इज रिफ्लेक्टेड हियर इन दिस स्पेस। ग्रेट, दैट्स रियली इंटरेस्टिंग। एंड आपने बहुत सही कहा कि राजस्थान नींव है आर्ट का। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। इवन मैं गई हूँ वहां पर एंड इट्स वेरी कलरफुल। तो कीर्ति जी, आप दुबई, सिंगापुर, इन भारत हर जगह रही है, तो आज की डेट में आपके लिए घर का मतलब क्या है? घर मेरे लिए कोई लोकेशन नहीं है, वो जगह है जहां मैं खुद की आवाज में बोल सकती हूँ, जहां मैं खुद मैं बन के रह सकती हूँ, और जगह जहां सुकून और शांति है। ओके, सो एनीवेयर आपको कहीं पे भी रखा जाए आपको वो चीज मिलती है? कहीं पे भी मिलती है, नॉट श्योर, बट जहां पे भी ये सब मिलता है वो मेरे लिए घर है। ओके। अगर मैं दिन में 8 घंटे आर्टिजा में बिता रही हूँ तो ये वही जगह है जिसे मैं और यहाँ आए हुए लोग भी अपना घर मान सकते। ओह, दैट्स वंडरफुल, दैट्स रियली ग्रेट। तो कीर्ति जी, यहाँ हमारे देश में ना सीए बनने के लिए लोग, मतलब ऐसा होता है कि उनका ड्रीम होता है। एंड आप इतने सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के बावजूद आपको ये कब एहसास हुआ कि आपका प्यार या आपका झुकाव आर्ट की तरफ है? एहसास कब हुआ कि आर्ट की तरफ झुकाव है, ये तो बहुत पहले हुआ, शुरुआत से ही है। सीए में बनी, लेकिन जहां फाइनेंस को कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक बोरिंग सेक्शन समझा जाता है, हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एचआर बहुत सारी एक्टिविटीज कराता है और फाइनेंस का जो स्ट्रीम होता है, दे आर द लास्ट वंस। वेरी ट्रू। लेकिन व्हेन आई जॉइंड एनी कॉर्पोरेट, चाहे मेरी पहली कंपनी हो दूसरी कंपनी हो, एवरी टाइम इन ऑल फेस्टिविटीज वी वर द फर्स्ट वन टू पार्टिसिपेट। मैंने कॉर्पोरेट में भी 40 लोगों की टीम हैंडल की है, एंड उस टीम में हर कोई हर आर्ट एक्टिविटी में फर्स्ट आता था। वाओ। सो इट वाज ऑलवेज देयर इन बिल्ट इन मी। बट कब ये जर्नी की शुरुआत करनी है, आई थिंक ये एहसास मुझे पिछले 1 साल में ज्यादा हुआ। ओके, कोई स्पेसिफिक रीजन? कोई स्पेसिफिक रीजन, एक अगर मोर आई वुड से सबसे ज्यादा क्या रीजन था, आई थिंक मेरे बच्चे। बिकॉज जॉब में जाती थी, लेकिन आई वॉज डूइंग समथिंग डे एंड नाइट द सेम जॉब। इट वॉज नॉट गिविंग मी दैट किक नहीं देता था या इंटरनल हैप्पीनेस नहीं देता था। एंड आई हैव 3 kids, उनमें से सेकेंड टाइम आई वॉज प्रेग्नेंट विद माई ट्विन बॉयज। ओके। And a twin pregnancy is a stressful pregnancy. Very true. People who are pregnant, they know how pregnancy is tough, and when it is a twin pregnancy, it's all the more tough. और ज़्यादा tough है. And from corporate world, I was into mergers and acquisition, another drastic field in itself. So it was a very, very stressful situation, personally bhi, professionally bhi. And that's where in the 8th month of my pregnancy, when I was fully on bed rest for last 2 months, I picked up my brush. I started doing some art piece. There is an art piece at my cafe, you should see. वहाँ पे मैंने महावीर स्वामी की एक फोटो बनाई with Lipan art. Okay. And
in entire 8 months, that was the first 6 hours I was sitting on the chair. Wow. There was no pain and there was no fear. It was all relaxing and calming thing. And I think that was the click where I feel कि शायद जो जान मेरे पेट में है वो भी यही चाहती है कि मुझे इधर जाना है. Great. And वो क्लिक था. And Okay. उससे So आगे yeah, फिर basically वो आपके अंदर था and that was the turning point yes, and clicking yes. point. Great. कीर्ति जी, आप जो फाइनेंस बैकग्राउंड से है, वो जो एजुकेशन एंड योर थ्रू आउट जर्नी, क्या उसने आपको एक बेहतरीन मतलब टाइम मैनेजमेंट से लेके एक उद्यमी और एक कलाकार बेहतर बनाया है, ये कह सकते हैं क्या? डेफिनेटली यस. जहाँ कला मुझे उड़ना सिखाती है, वही फाइनेंस वो चीज है जिसने टूट कर जब बिखर जाते हैं तो वापस कैसे जुड़ते हैं वो सिखाया. सो द स्टेबिलिटी कम्स फ्रॉम फाइनेंस. ओके. और द क्रिएटिविटी या वो जो एक फीलिंग होती है उड़ के खुल के जीना, वो आर्ट सिखाता है. सो दोनों ने मुझे इम्प्रूव किया है. बट क्या फाइनेंस एक स्टार्टिंग पॉइंट था तो मैं नो बोलूंगी, बिकॉज स्टार्टिंग पॉइंट अगेन ड्रिल डाउन टू माई कल्चरल बिलीव्स. मेरे घर में मुझे ये सिखाया जाता है कि मेहनत और इज्जत सबसे बड़ी चीज है जी. पैसा सबसे लास्ट में आता है. माई फादर्स इवन द टफेस्ट टाइम ऑल ही वैल्यूज वॉज हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क. तो आई थिंक वही हार्ड वर्क, वही डेडिकेशन की वजह से मैं फाइनेंस में भी कुछ अच्छा कर पाई. सक्सेस इज अ बिगर वर्ड, बट यस, कुछ अचीव कर पाई. एंड सेम पॉलिसी आई एम फॉलोइंग विद आर्टिजा, दैट इज गिविंग मी पेशेंस इवन व्हेन वी जस्ट स्टार्टेड. वाओ. मतलब कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि हम जो अपने रूट से जुड़े रहते हैं, रूट से हम जिस तरह से आगे बढ़ते हैं, वो कहीं ना कहीं हमें बेटर शेप देता ही देता है. डेफिनेटली यस यस, बहुत really जरूरी great. है. Yes. और वो खुशी भी देता है अंदर से, बिकॉज ये फीलिंग जो आप हमेशा से कर रहे हो, सीख रहे हो, आप उसी को ही आगे बढ़ा रहे हो, तो वो खुशी भी मिलती है. तो आई थिंक मैंने ये लर्न किया है कि अगर आप खुश हैं तो आप सक्सेसफुल हैं. एक्सेलेंट. कीर्ति जी, जैसे मैंने सीए की बात करी, ऑफ कोर्स लाइक कहीं ना कहीं आपको अकेले रहने का सिचुएशन भी आया होगा. फॉर एग्जांपल हैदराबाद में आप अकेले रहे थे, राइट? उस टाइम आपकी लाइफ में आपको सबसे बड़ा सबक क्या मिला या क्या आप उसको शेयर करना चाहेंगे? हाँ, सो अकेले रहने का तो बहुत बार आया, बट हैदराबाद अपने सही टच किया. वो फर्स्ट टाइम था जब मैं मेरे कंफर्ट जोन से बाहर निकली थी. मेरा पूरा एजुकेशन सब अजमेर में हुआ है, अमंग माय फैमिली मेंबर्स. रात को पढ़ाई कर रहे हो तो मम्मी चाय पिला रही है, वो वाला सीन था. कभी दुकान से जाके एक फ्रूट भी नहीं खरीद के लेकर आए थे. सो हैदराबाद में जब पहली बार गई तो बहुत डर था, बट समहाउ वही डर उन 2-3 सालों में एक ताकत सी बन गई. उसने सिखाया कि आपको खुद की फाइट खुद ही लड़नी है. देयर विल बी पीपल, बट फर्स्ट स्टेप आप ही को ही लेना है. एंड खुद के लिए खुद ही को ही स्टेप्स लेने हैं, तभी चीजें आपके वर्क अराउंड होंगी. वेरी ट्रू. आई थिंक ये आज आप हर फीमेल के लिए एक मोटिवेशन बन सकता है, क्योंकि कई बार एक फीमेल को जब बाहर निकलना होता है तो डर लगता है. yes. खाली उनको ही नहीं, उनके पेरेंट्स को भी डर लगता है कि हम कैसे भेजें. लेकिन आपके माध्यम से शायद ये एक लेसन रहेगा कि एक्चुअली डरने की जरूरत नहीं है, ये आपको तैयार कर रहा है. एब्सोल्युटली राइट. जो आप डर बोल रहे हैं वो डेफिनेटली था. मैं तो बहुत छोटी सिटी को बिलोंग करती हूँ. उस टाइम पे मेरे से पहले कोई लड़की बाहर नहीं गई थी. आई वॉज द फर्स्ट वन जो अकेली लड़की दुबई चली गई थी. तब मेरी मम्मी को भी बहुत लोग अगेंस्ट थे, बट मुझसे ज्यादा शायद वो ब्रेव थी जिन्होंने वो स्टेप लिया. तो जो अपने पेरेंट्स का टच किया, आई थिंक वो मैसेज सब पेरेंट्स को जाना चाहिए. यस. अगर आप अपने बच्चों के लिए खड़े होंगे तो वो लोग बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं. बिल्कुल. एंड वही मेरे साथ हुआ. अभी आफ्टर मी देयर लॉट ऑफ गर्ल्स इन माय फैमिली, माय सिटी, जो अभी बाहर जॉब कर रहे हैं और अभी आके मेरी मम्मी से और मुझसे पूछते भी हैं, तो बहुत अच्छा लगता है. बट आज से 15 साल पहले वो एक बहुत बड़ा डर था. You set an example. Actually, I would say your mom. My mom set an example. Yes, for sure on this. Because राजस्थान में उस टाइम पे इतना बड़ा डिसीजन लेना, आई एम श्योर उन्होंने बहुत लोगों का अपोजिशन झेला होगा. Absolutely right. बट हैट्स ऑफ टू हर, द वे शी टुक अप अ डिसीजन. एंड आई थिंक बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होंगे जो ये देख रहे हैं. प्लीज स्टैंड फॉर योर गर्ल्स. ट्रू. जब आपने आर्टिजा प्लान किया, मुझे एक सवाल आ रहा है कि कौन सा ऐसा
सोच या सवाल जो भी आप ले लो था कि आपके मन में आया अब नहीं तो कब? वो सवाल जो था वो ये था कि जब मेरे बच्चे मुझसे पूछेंगे या मेरे बच्चे जब मेरे बारे में सोचेंगे तो वो क्या सोचेंगे कि मम्मी डर गई थी या मम्मी कर गई थी। वो क्वेश्चन था जिसने सारी पावर दी आटा खोलने की कि इफ आई एम डूइंग दिस माय किड्स शुड बी सेइंग कि मम्मा ने वो किया है एंड टुडे दे से दिस एंड दैट्स द मोस्ट प्राउड फीलिंग आई हैव। वाओ, आई हैव अ डॉटर, आई वांट टू गिव हर अ मैसेज कि कुछ भी कर सकती है वो अगर वो चाहे तो। सो यू आर सपोर्टिंग इन देयर ड्रीम्स। यस, एंड आई जस्ट डिसाइडेड कि आई शुड डू इट नाउ बिकॉज ये नींव है उनके लिए कि उनकी मम्मी ने उनकी वजह से अपनी ड्रीम्स कॉम्प्रोमाइज नहीं की। उन्होंने वो मैसेज दिया कि वो भी कर सकती है और वो भी बच्चे भी करेंगे। वाओ, आई थिंक मुझे लगता है ये आपके खानदान में चल रहा है। योर मॉम सपोर्टेड यू, यू आर सपोर्टिंग योर किड्स एंड यू आर शोइंग, सेटिंग एन एग्जाम्पल फॉर देम कि आप चाहे कितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, कुछ भी रहने दो, बट आप अपने ड्रीम्स फॉलो कर सकते हैं। Yes, I mean that's true. Supporting, it's too early to say that for my daughter, but yes, setting an example was the biggest thought in my mind जब मैंने ये शुरू किया। odds थे, शायद और भी लड़कियों को बोला जाता है या आपने भी सुना होगा, हमने भी कभी किसी को कहा होगा बच्चे इतने छोटे हैं अभी क्यों, बाद में कर लेना, ये वो वेल सेटल्ड जॉब, व्हाई नाउ, एक लड़की हो कर पाओगी या नहीं, सब क्वेश्चंस मेरे माइंड में भी थे। इवन माय फैमिली मेंबर्स had this questions in mind. Definitely, it is natural to have in mind all Yes, these questions. but वो वक्त कब निकल जाता है पता ही नहीं पड़ता है। तो आई थॉट कि बच्चों के लिए ही सही कि बच्चों को ये लगना चाहिए कि उनकी मम्मी ने कुछ करके दिखाया। तो आई वो थॉट ने आपको डराया नहीं? टू ओपन दिस, डर तो लगा था डेफिनेटली बहुत लगा था बिकॉज एक स्टेबल वेल सेटल्ड जॉब छोड़ना, बट इट्स भगवान वीर मेरे साथ हैं और मेरा परिवार मेरे साथ है। माय हस्बैंड, माय पेरेंट्स, दे आर अ बिग बिग सपोर्ट। वो जो कॉन्फिडेंस देते हैं ना, दैट कॉन्फिडेंस, मैं जॉब भी जब करती थी, माय फादर, माय हस्बैंड, दे नेवर सेड कि छोड़ देगी तो क्या होगा। दे ऑलवेज सेड यू आर अनहैप्पी, लीव इट टुडे। किसी भी फाइनेंशियल सिचुएशन में बोथ ऑफ देम सपोर्टेड लाइक एनीथिंग। वाओ, आई थिंक यू हैव बीन लकी। बोलते ना, मायके में भी लकी रहे और ससुराल में भी लकी रहे। वेरी मच ब्लेस्ड, वेरी मच ब्लेस्ड, बिकॉज staying in Mumbai with 3 kids, my husband would have known it's the entire burden on him, right? But he just said one thing कि तेरे को पूरा करना है ना, do it, हम संभाल लेंगे। And wow, I think that all helped. I think all the husbands watching this please pay attention. अब मुझे ये सवाल आ रहा है कि जब आपने इंटरनेशनली इतना अच्छा प्रोफाइल रिजाइन किया, वो ज्यादा डरावना था या आर्टिजा को स्टार्ट करना ज्यादा डरावना था? आई थिंक आर्टिजा को स्टार्ट करना। ओके, बिकॉज एक स्टेबल सी जॉब छोड़ के रिजाइन करना टफ था, लेकिन यहाँ स्क्रैच से स्टार्ट करना, जो कभी कुछ किया ही नहीं, वो थोड़ा ज्यादा डरावना था। बट एक ही थॉट बार बार आता था कि जॉब स्टेबल है, सब कुछ है, बट मन अब वहां नहीं है, मन अब यहाँ है, एंड दैट केप्ट मी मूविंग। वाओ, मतलब आपने अपने, बोलते ना, इंटरनल लव को चुना। यस, दैट्स ब्यूटीफुल एंड रिजल्ट्स आज हम देख रहे हैं। एब्सोल्युटली, आई मीन इट्स स्टिल टफ, द जर्नी इज टफ। मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत अच्छा है, सब आ जाओ, इट्स वेरी नाइस। अभी आपको सब कुछ हैंडल करना है, ऑपरेशंस, फाइनेंस, पीपल, marketing, everything. It's a new world entirely. Right. But there are few instances, like I always recall one birthday party where ideally there was a 6-year-old and a 65-year-old were doing the art together. Okay. 70 people were doing art together. Those smiling faces, the blessings of those grandparents, it's something that vanishes सब डर। wow. मतलब फिर कुछ डर नहीं लगता, फिर रात के 11 बजे भी जो एनर्जी रहती है ना, वो सुबह 9 बजे भी नहीं आ सकती है।
नहीं, बिल्कुल, बिकॉज व्हेन यू सी दैट हैप्पीनेस ऑन अदर फेसेस, Yes, एंड आई थिंक मुझे ये लगता है कि आज जितना स्ट्रेस लोगों में है, ये एक ऐसी जगह है जहां पर आकर आप अपना सारा स्ट्रेस भूल सकते हैं. absolutely, इट्स अ yes. ब्यूटिफुल प्लेस बिकॉज यू हैव अ लव. लोग फूड मेन्यू देते हैं, आपके पास तो पूरा आर्ट मेन्यू Art है. menu है. वाओ, दैट्स वंडरफुल. Spoiled for choices. यस. कीर्ति जी, आई एम श्योर आपने जब आर्टिजा स्टार्ट किया तो कुछ तो सोच रही होगी, जैसे ऑफ कोर्स वो जो बात है, बट समाज की कोई ऐसी कमी जो आप पूरी करना चाहते थे, ऐसी भी कोई सोच रही है? बिकॉज ये कहीं ना कहीं समाज में बहुत बड़ा इम्पैक्ट देगा. आई मीन समाज की या आज के वर्ल्ड की Right. जो सबसे बड़ी कमी है कि हम डिजिटल वर्ल्ड से इतने ज्यादा जुड़ गए हैं कि हम एक दूसरे से कट से गए हैं. ये हम सबसे सुनते हैं, हम देखते भी हैं हमारे घरों में. आज अगर फैमिली मेंबर्स साथ में बैठे हैं, सब लोग अपने मोबाइल स्क्रीन पे हैं. Correct. सो मोटिव इस प्लेस का यही है, इफ यू आर कमिंग विद योर फैमिली, योर फ्रेंड्स. हम होटल भी जाते हैं तो खाना खाते खाते मोबाइल चला रहे होते हैं. यहाँ पे इफ यू आर कमिंग, योर मोबाइल्स आर नॉट अलाउड. सो Okay. बेसिकली आप यहाँ आइए, सब मिलके एक आर्ट कीजिए एंड एक दूसरे से जुड़िए. यहाँ आके आप अपनी लाइफ को थोड़ा स्लो डाउन कीजिए और एक दूसरे के साथ समय बताइए. Wow. वो मैसेजिंग है. यस, आई थिंक एक कहावत है ना, फैमिली दैट ईट्स टुगेदर स्टेज टुगेदर. Yes. यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगी, फैमिली दैट डज आर्ट टुगेदर स्टेज Stays टुगेदर and create happy memories. एंड क्रिएट हैप्पी मेमोरीज. जैसे आपने कहा कि मोबाइल्स आर नॉट अलाउड हियर, तो कीर्ति जी, एंड यू आर अ मदर आल्सो, सो जब बच्चे यहाँ पे मोबाइल यूज नहीं करते हैं एंड व्हेन दे गेट इन्वॉल्वड इन आर्ट, आपके मन में क्या फीलिंग होती है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट एट दोज मोमेंट? खुशी, happiness and a fulfillment feeling. ओके. In 3 words I would say that. उससे ज्यादा जब पेरेंट्स यहाँ से निकलते हैं, इट्स अ रेगुलर सेंटेंस आई हियर फ्रॉम देम कि मेरे बच्चे ने 3 घंटे मोबाइल नहीं लिया या 4 घंटे मोबाइल नहीं लिया, थैंक यू. वो जो फीलिंग होती है, दैट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड. यस. So that gives a message that we are creating an experience and bringing them also closer to the world. जो वो लोग थे, हम बचपन में देखा करते थे, एक एड था सर्फ एक्सेल का, आई गेस, दाग अच्छे होते हैं. So that's the same message we wanna say कि पेंट करते वक्त जब बच्चों के दाग लगते हैं हाथ पे, फेस पे, वो जी, दाग रियली अच्छे होते हैं. एग्जैक्टली. एक्चुअली आई मीन यहाँ पे मुझे एक बात कहने का मन कर रहा है कि जब हम एक फेज में गुजर रहे थे, बिकॉज वी आर द जनरेशन जिसने दोनों फेज देखा है, बिना मोबाइल वाला भी देखा है एंड विद मोबाइल वाला भी देखा है. तो हम लोग कुछ भी करते थे तो मम्मी बोलती थी, अरे साफ कर दो, साफ कर दो. राइट नाउ इट्स अ फीलिंग, जैसे आपने बहुत सही बोला, आई थिंक हर माँ को ये देखने के लिए तरस रही है कि कब बच्चा दाग लगाएगा. ट्रू. आई मीन फॉर मी ऑल्सो, हम मिट्टी में खेला करते थे. Yes. अभी वो खिलाने के लिए मुझे बच्चों को पैसे दे के कहीं लेके जाना पड़ता है कि जाओ मिट्टी में खेलो. मिट्टी में खेलो. सो सेम वे विद द आर्ट. सो हमारे यहाँ पे एक जोन भी है विच इज अ स्प्लैश जोन. वहां पे दीवारें बनी ही इसलिए हैं कि उनको गंदा किया जा सके. जी. सो किड्स आर free to paint the walls whatever they want to do. Wow. And when I say here kids, it's also applicable for the bigger kids or the grown up kids or even the adults, I would say. grown up kids. So when I say grown up kid, it means even a 60-year-old can go inside and splash out something. Correct. क्योंकि आज की डेट में इतना कुछ है जो हम वेंट आउट नहीं कर सकते, and that's a wonderful place where people can come and vent out. Very great. I mean, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं हम सब में ना बच्चा छुपा हुआ है, सिर्फ उसे निकालने की देरी है. एंड फ्रेंड्स, अगर आपके अंदर वो बच्चा है ना, तो दिस इज द प्लेस, यू नीड टू कम हियर. मेरा ये मानना है कि अगर आपके अंदर बच्चा नहीं भी आ रहा है बाहर, तो यहाँ आ जाइए, बिकॉज हम सबके अंदर एक बच्चा जिंदा होना बहुत जरूरी है. एंड दिस इज वन प्लेस आई थिंक वी ऑल नीड टू कम एंड वेंट आउट एवरीथिंग एंड ब्रिंग आउट द चाइल्ड इन अस. क्योंकि वो जो खुशी है ना, वो कोई चीज नहीं दे सकती. You gave me a new tagline, huh? बचपन की यादें ताजा करो. Yes. It is a fact. Actually, मैं जब भी यहाँ पे आती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है, अरे हम बचपन में ये करते थे, वो करते थे. It is, मुझे वो डिफरेंट जोन में ले जाता है. So I always feel, I think मेरे जैसे कई लोग होंगे जो यहाँ वॉक इन करेंगे and they feel कि they are into different zone. हम हमारी सारी परेशानियां वो दरवाजे के बाहर छोड़ देते हैं. It is out and when we are in, we are happy. कीर्ति जी, आर्टिजा के जरिए
आपने आपके अंदर क्या छुपी हुई चीज पाई है? छुपी हुई वो छोटी सी लड़की जो बचपन में दीवारों पे पेंट किया करती थी, शादियों में मेहंदी लगाया करती थी, वो कहीं खो गई थी फाइनेंस, चार्टर्ड अकाउंटेंसी नंबरों और में। इस वर्ल्ड की भागदौड़ के बीच मैंने वो लड़की वापस पा ली है पिछले कुछ महीनों में। वाओ! एंड क्या आपको लगता है कि हर फीमेल में एक आर्टिजा है? यस, डेफिनेटली। उसको बस एक पुश और एक हिम्मत की जरूरत है, और वही लाइन की जरूरत है, अभी नहीं तो कभी नहीं। वाओ! एक्सीलेंट। तो जो लोग बोलते हैं ना ये सही वक्त नहीं है या सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उस जो इंतजार का पीरियड है उसमें बहुत सारी चीजें छोड़ रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? लाइन मैंने अभी बोली, अभी नहीं तो कभी नहीं। 2020 ईयर, कोविड का ईयर, उसने ये हम सबको सिखा दिया है कि सही वक्त का अगर इंतजार करेंगे तो क्या वक्त कभी आएगा या नहीं आएगा वो हमारे हाथ में नहीं है। उस साल में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, मुझे भी काफी चीजें उसी साल में सीखने को मिली कि जो करना है आज करो, कल का कोई भरोसा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसके साथ एक और सवाल ये आता है ना, हर एक को, जैसे आपको भी डर लगता है, अब यू आर फॉर्चुनेट कि आपको आपके हस्बैंड का बैकअप मिला, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि फीमेल को बैकअप नहीं होता है, अकेले लड़ना होता है। तो उस दौरान वो जो डर होता है, क्या तब भी आपको लग रहा है कि वो डर को छोड़ के उनको कोशिश करनी चाहिए? डेफिनेटली यस, सबसे पहले खुद की फाइट खुद को ही लड़नी चाहिए। विद ऑल रिस्पेक्ट, ऑल थैंक्स टू माय हस्बैंड, उनके सपोर्ट की वजह से ये है, बट जिस बैकग्राउंड से वो आए हैं वहां कुछ बिजनेस कर पाना उनके थॉट में भी नहीं था। तो पिछले कुछ सालों में उनको ये जताना कि मेरे लिए कितना जरूरी है, वो स्टेप मैंने लिया, एंड देन ही सपोर्टेड। तो इवन फॉर योर सेल्फ, इवन विद ऑल द सपोर्ट, खुद के लिए पहले खुद ही कोई खड़ा होना पड़ेगा, और उसके बाद अगर सपोर्ट चाहिए तो प्रीति मैम है ही, और यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस और योर टीम। आई थिंक दैट्स अ ब्लेसिंग टू सी पीपल अराउंड यू हु आर देयर Yes. टू एनकरेज यू। वेरी ट्रू। आई रियली फील, यहाँ पर ना मुझे एक बात बहुत अच्छी याद आती है कि ऑलवेज कीप द कंपनी हु मोटिवेट्स यू। एब्सोल्युटली ट्रू, मोटिवेट्स यू, एंड आई विल ऐड हु कीप्स यू हैप्पी। यस। आई थिंक मैं बार बार हैप्पी वर्ड यूज कर रही हूँ, बट लाइफ में सब कुछ देखा है मैंने मोस्टली एट अ वेरी यंग एज। जो सबसे मिसिंग फैक्टर विच आई एम फीलिंग, जो अटमोस्ट रिक्वायर्ड है, इट्स हैप्पीनेस। व्हेन यू आर हैप्पी, बाकी सब चीजें अपने आप आ जाती है बिना एफर्ट के। इट्स जस्ट एफर्टलेस व्हेन यू आर हैप्पी। वाओ। सो आपसे मुलाकात भी इसीलिए हुई बिकॉज मैं हैप्पी थी, आपसे मिलके और हैप्पी हो गई, दैट्स व्हाई वी आर सिटिंग हियर। यस, ट्रू। सो फ्रेंड्स, इट्स सो इम्पोर्टेंट। सो जैसे उन्होंने कहा, अब नहीं तो कब। तो दोस्तों, सपनों की उड़ान क्या होती है ये आज आपने पूरे पॉडकास्ट में देखा। सपनों के आगे और कोई चीज मायने नहीं रखती। अगर आपके भी सपने हैं और आप भी कुछ करना चाहते हैं तो रुकिए मत, करिए। आज इस पॉडकास्ट से आप ये सारी चीजों का इंस्पिरेशन लीजिए, हमें लाइक करिए, आपका ढेर सारा प्यार दीजिए, सब्सक्राइब करिए और इसे और दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनको कुछ करना है, ताकि ये बातें उनको मोटिवेट करें। ऐसी और कई बातों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।